नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 40 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, एल्यूमिनियम, धातु और सोना। हमें इनमें क्या बताना है? संबंध बताना है कि ये आखिरकार एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, यानी रिलेशन में है। साथ ही साथ हमें क्या बनाना है? एक वेन आरेख भी बनाना है, यानी डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या है? एक धातु है, और जो सोना है वो भी क्या है? धातु है। दोनों ही क्या हैं दोस्तों? धातु हैं। तो जो दोनों ही धातु हैं दोस्तों, वो किसके अंदर आ जाएंगी? धातु के अंदर आ जाएंगी। अब एल्यूमिनियम और सोना ये क्या है? दोनों अलग अलग धातु के हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने क्या बता दिया दोस्तों, डायरेक्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं वो भी आप समझ लीजिए। यदि आपको आए तो कैसे करना होता है वो भी आप समझिएगा, ठीक। तो देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपको 3 शब्द दिए जाएं तो आपको कोई से भी 2 शब्द ले लेना है। जैसे कि हम आगे के 2 शब्द ले लेते हैं, क्या? एल्यूमिनियम और धातु। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे दोस्तों? संबंध देखेंगे कि आखिरकार ये दोनों में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो आपका हो गया सर कि जो धातु है ये किसका बना लिया हमने? लाल वाला जो डायग्राम बनाया ये किसका है? धातु का है। तो धातु के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? एल्यूमिनियम आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो एल्यूमिनियम है वो क्या है दोस्तों? धातु है। क्या है? धातु है। अब हमारे पास क्या छूट गया है? सोना। तो सोने का संबंध आपको एल्यूमिनियम से भी देखना है और धातु से भी देखना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो सोना है ये भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की धातु है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? धातु के अंदर। अब हमें किससे देखना है? एल्यूमिनियम से। क्या एल्यूमिनियम और सोना में कोई संबंध है? तो आप कहोगे नहीं, एल्यूमिनियम अगल धातु होती है और सोना क्या होती है? अगल धातु होती है। तो दोस्तों ये किसके अंदर आ जाएगा? धातु के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एल्यूमिनियम अगल होता है और सोना क्या होता है? अगल होता है, ठीक है ना? समझ गए? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। देखो दोस्तों, मैंने इजी करने के लिए, सरल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक भी बता दिया है, टाइप कर दिया है कि किस टॉपिक से आपको एग्जाम में आता है। तो देखो दोस्तों, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 7 को 57 लिखा जाता है तो 18 को क्या लिखा जाएगा? तो देखो दोस्तों, ये रीजनिंग का सबसे छोटा और सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है, और दोस्तों सबसे कठिन भी इसी क्वेश्चन को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट के एक टॉपिक से आता है। इससे भी लगभग 35 साल एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो दोस्तों, जो 7 है हमारे पास, क्या 7 को 1957 किस आधार पर लिखा है ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, हमें कौन सी ट्रिक लगाएं कि 57 आ जाए? तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर कोड नहीं दिया है। जैसे कि कुछ बच्चे कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस की जगह पे 5 किया, ई की जगह पे कितना लिखा? 7 लिखा। लेकिन हमारे पास क्या 3 लेटर छूट रही है, यानी कि दोस्तों ये कोड तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो दोस्तों हमारे पास अब जो अगला लॉजिक लगाने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास SEVEN 7 में कितने लेटर हैं दोस्तों? आप कहोगे सर 5 लेटर हैं। 5 का स्क्वायर किया दोस्तों तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 को दोस्तों क्या पलट दिया है, यानी कौन सी मैथ का प्रयोग कर दिया है दोस्तों? क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग, यानी 5 आगे कर दिए हैं, 2 पीछे कर दिए हैं, ठीक ना? कितना हो गया? 52। अब 52 में दोस्तों उनने कितने 5 प्लस कर दिए हैं, तो कितना हो गया हमारे पास दोस्तों? 57। कितना हो गया है? 57, ठीक है ना? समझ गए? तो दोस्तों ये हमारे पास क्या लग गया था? एक प्रकार का लॉजिक लग गया। अब ये दूसरा भी हम अप्लाई करते हैं। तो 18 में कितने दोस्तों? 2, 4, 6 और 8 हैं दोस्तों। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा। 64 का जब हम दोस्तों क्रॉसिंग मैथ प्रयोग करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 6 पीछे पहुंच जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या जब 8 ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। क्या 54 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी में है। मुझे पता है दोस्तों आपका डाउट क्या होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप कहोगे सर हमने यहाँ पर 5 ऐड किए हैं
और हमने यहाँ पर 8 ऐड की है। ऐसा क्यों, जबकि लॉजिक तो समान ही होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपका डाउट बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप ध्यान रखें दोस्तों कि हमारे पास SEVEN 7 में 5 लेटर थे, इसलिए हमने कितने लेटर ऐड किए हैं, 5 किए हैं। इसमें दोस्तों 8 लेटर थे, कितने थे, 8 लेटर, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर कितने लेटर ऐड किए हैं, 8 लेटर ऐड किए हैं। यदि हम दोस्तों यहाँ पर 5 लेटर ऐड करते तो हमारा कितना हो जाता दोस्तों, 51 किसी ऑप्शन में था नहीं था ना, इसलिए दोस्तों हमने 8 ऐड किए हैं। इसी प्रकार हमारा 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसके टॉपिक के बारे में बता दिया है, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट के नाम से आता है, ठीक है ना। तो इससे भी लगभग प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा कि आपकी भाभी के ससुर की पत्नी की एकलौते बेटे का संबंध भाभी से किस प्रकार होगा। देखो दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा क्या है, डाउट भी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपकी, ये क्या है, आपकी भाभी, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारी कौन है, भाभी हैं, ठीक है। तो भाभी के ससुर, यानी दोस्तों भाभी के ससुर हमारे कौन होंगे, पिताजी होंगे। जो हमारे पिताजी होंगे तभी तो भाभी के ससुर होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी कौन होगी दोस्तों, ससुर की पत्नी कौन होगी, हमारी माँ होंगी, ठीक है ना। माँ के एक लौते बेटे, अब माँ के एक लौते बेटे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेटे, अब बेटे का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि देखो ये तो कौन है, आप हैं, तो अब ये आप नहीं है, ये कौन है, एक प्रकार की बहन है जी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यदि आप होंगे तो आप एक लौते नहीं होंगे, फिर ये आपका भाई होगा, इसलिए दोस्तों ये कौन होगी, आपकी बहन होगी, ठीक है ना, ये आप नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता था इसमें थोड़ा डाउट है। यदि ये आप होते दोस्तों तो इसका एक लौता बेटा नहीं हो सकता था, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ये कौन होगी, आपकी नहीं है, ये आपकी, यानी कि यहाँ पर कोई बहन है आपकी, कौन है, बहन है। बहन होगी दोस्तों तभी तो एक माँ का एक लौता बेटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन हो गया, बेटा हो गया, ठीक है ना, ये जो कि आपका भाई रहेगा, ठीक है ना। बहन की दृष्टि से कौन रहेगा, ये भाई रहेगा, ठीक है ना। का बेटे का संबंध भाभी से किस प्रकार से होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बेटा है तो बेटे का तो बेटा ही रहेगा, लेकिन दोस्तों जो बेटा, देखो इतना क्वेश्चन किसके माध्यम से है, माँ के माध्यम से है, माँ, ठीक है ना। माँ का एक लौता कौन होगा, उसका बेटा ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो कितना है, एक प्रकार का दोस्तों ये क्वेश्चन के माध्यम से इतना क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो भाभी का यूज हो रहा है ना दोस्तों, तो ये बहन की दृष्टि से हो रहा है, ये किसके नतीजे से हो रहा है दोस्तों, बहन की। इतना क्वेश्चन किससे है, बहन से आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों बहन की भाभी है और आपकी कौन होगी दोस्तों, पत्नी होगी, कौन होगी, आपकी पत्नी होगी। क्योंकि आप एक कौन है, लौते हैं, आपकी ये भाभी नहीं होगी, ठीक है ना, ना ही चाची होंगी, ना ही बड़ी मम्मी। क्योंकि दोस्तों आप कौन है, एक प्रकार के लौते हैं। लौता समझते हैं ना, जो एक ही संतान हो, ठीक है ना। एक संतान का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि चाहे वो बेटी हो या फिर कौन लड़का हो, नहीं, एक संतान का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 बहनें हैं और एक लड़का है, ठीक है ना। तो एक लौता बेटा होता है। यदि आपके पास 4 लड़के हैं और एक लड़की है तो एक लौती बेटी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपके पास एक लौता बेटा है जो कि दोस्तों आप ही हैं, ठीक है ना। ये कौन है, तो ये बहन की दृष्टि से भाभी होंगी, लेकिन दोस्तों ये सब बेटा जो है वो सर आपकी माँ की दृष्टि से है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन होगी, पत्नी होंगी, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। तो देखो दोस्तों ये थोड़ा डाउट में चला गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखना, ठीक है ना, वो क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर ही बता दूं, यहाँ पर आप नहीं है, आपकी कौन होगी, बहन होगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आगे बताऊंगा मैं। तो आपकी बहन है दोस्तों, तो ये कौन होगी, भाभी। ये तो क्वेश्चन में आ रहा है। देखो दोस्तों जब बहन की जो ससुर होंगे तो इससे किस प्रकार, भाभी के जो ससुर होंगे दोस्तों, तो बहन के क्या होंगे, पिताजी होंगे, ठीक है ना। बहन के कौन होंगे, पिताजी होंगे। तो दोस्तों ससुर की पत्नी, तो बहन की कौन होगी दोस्तों, जब ये पिताजी हैं तो उनकी पत्नी कौन होगी, माँ होंगी, ठीक है ना। एक लौते बेटे, ठीक है दोस्तों। तो ये माँ का एक लौता बेटा है, इसके कोई 2 बेटे नहीं है। तो दोस्तों ये कौन हो गया, आपकी भाई होगा, कौन होगा, इसका भाई होगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा दोस्तों कि आपसे इससे क्या होगा संबंध, आपसे नहीं पूछा है संबंध, इस बेटे से संबंध पूछा है कि बेटे का संबंध भाभी से किस प्रकार से होगा। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बना था बेटे का, ये माँ की दृष्टि से बेटा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये आगे जो बनना है क्वेश्चन वो किसकी दृष्टि से बना है, आपकी, यानी बहन की,
किसकी बहन की दृष्टि से, तभी तो वो कौन होगी, भाभी से किस प्रकार संबंध होगा। तो इन दोनों का दोस्तों पति पत्नी का संबंध होगा। किसका होगा, बेटे और भाभी का किसका होगा, पति पत्नी का संबंध। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो रक्त संबंध वाला क्वेश्चन आता है ना, ये भी लगभग 35 साल एक नई क्वेश्चन आता है, लेकिन ये दोस्तों 3-4 टाइप से आता है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 घंटे में घड़ी की सभी सुइयां एक दूसरे के ऊपर कुल कितनी बार होती हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आपने घड़ी देखी होगी, ये हमने क्या बना लिया, घड़ी बना ली है, ठीक। ये 12 है, 3, 6 और 9। तो दोस्तों जो घड़ी है आपने देखा होगा कि एक कांटा किस पर है, 3 पर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर जो मिनट वाला है दोस्तों वो भी इसी के ऊपर है, ठीक है ना। फिर दोस्तों जो सेकंड वाला कांटा रहेगा आपका, वो सेकंड कांटा भी आपका इसी के ऊपर रहेगा। यानी कि दोस्तों ये तीनों कांटे 24 घंटे में कुल कितनी बार आते हैं घड़ी में, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको याद करना होता है। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है किसमें, घड़ी में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है SSC CGL 2024 में 7वें महीना में जो हुआ था ना पेपर, उसमें पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों कितनी बार होती हैं, 22 बार, ठीक है ना, 22 बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक घंटे में दोस्तों ये केवल एक ही बार आती हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों जो 3 पर है, ठीक है ना, तो 3 बजकर, जैसे कि कोई घड़ी मान के चलिए दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे कि 1 घंटे। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 और 12 सॉरी 12 और 1 के बीच में जो घड़ियां हैं एक दूसरे के, वो कितने कब आएंगी। तो दोस्तों आप कहोगे दोस्तों जो 12 और 1 के बीच में, तो देखो जब आती हैं घड़ी दोस्तों, या तो वो किस पर होंगी, 12 पर होंगी, ठीक है ना, 12 पर सभी आ जाती हैं, 12 पर आ जाएंगी। अब जैसे 1 बजेगा दोस्तों, तो 1 बजकर कितने मिनट पर आएंगी, 5 या 6 मिनट पर आ जाएंगी, ठीक है ना। तीनों घड़ी कितने पर आ जाएंगी, 1 बजकर 5-6 मिनट पर। इस पर तो 12 ही पर आ जाएंगी, ठीक है ना, 3 घड़ी। लेकिन दोस्तों इस पर 1 पर कितने पर आएंगी, 12 1 बजकर 5 या 6 मिनट के ऊपर में आ सकती हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो दोस्तों ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या 22 बार आती हैं। दोस्तों अब आपसे पूछ लिया जाएगा 90 डिग्री का कोण कब बनाती हैं, ठीक है ना, 24 घंटे में। तो वो भी दोस्तों 22 बार ही बनाती हैं। लेकिन दोस्तों एक दूसरे के विपरीत जो घड़ियां होती हैं ना, सुइयां कांटे 180 डिग्री का कोण, तो दोस्तों ये 44 बार, ठीक, इसे याद रखें, ये 44 बार बनाती है। सॉरी 1 मिनट। जो 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, ये आपका 44 बार बनता है, ठीक है ना, 24 घंटे में। और जो दोस्तों समकोण वाला है ना एक दूसरे के विपरीत, वो 22 बार बनता है, ठीक, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, चाइनीस और उर्दू। तो इन्हें में क्या बताना है, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम बनाना है। तो दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो आपने 10th क्लास में दोस्तों संस्कृत जिसका भी सब्जेक्ट हुआ होगा, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से आता था कि जो वाक्य दिए होते हैं ना 5, उन्हें क्या क्रम से जमाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास जो डिक्शनरी होती है दोस्तों, तो उसमें क्या होते हैं, A से Z की तरफ क्या होती है, मीनिंग एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से क्या होती है, जमी रहती हैं, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास 5 लेटर हैं, हमें क्या क्रम से जमाना है। तो देखो दोस्तों अब आप लेटर के माध्यम से नहीं जमाएंगे ना, क्योंकि दोस्तों लेटर के माध्यम से ऐसा मत जमाना कि पहला हमारा क्या आता है, ऊ आता है, ठीक है ना, हिंदी में, फिर आएगा हमारा पहले ई आएगा, फिर ऊ आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से नहीं जमाना। अब कैसे जमाना है वो देखिए। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेटर आएगा। पहले 2 आएंगे, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अब कैसे जमाया है वो भी आप देखिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हिंदी में लेटर होते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक। इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। गणित में तो अनगिनत होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। चाइनीस में दोस्तों 204 लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 204, और इसमें कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो देखो दोस्तों उनने लेटर के आधार पर ही क्या है जमाना था। तो सबसे कम किस में है दोस्तों, इंग्लिश में है, कितनी है, 26 है, ठीक। इसके बाद दोस्तों इससे ज़्यादा किस में है, उर्दू में है, ठीक, किस में है, उर्दू में, जो 5वें नंबर पर आ गया, ठीक है ना। फिर इससे ज़्यादा किस में है दोस्तों, 52 किस में है, हिंदी में, जो कि 1 नंबर पर आ गया, ठीक है ना। चाइनीस में कितने हैं दोस्तों, 204 हैं, तो ये चौथे नंबर पर आ गया। तीसरा है दोस्तों, तो गणित में कोई संख्या ही नहीं होती है, ये अनंत होती हैं, ठीक ना, इनकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए ये लास्ट में आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों
ये जो क्वेश्चन है शब्दों का तार्किक क्रम यानी दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे भी आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, तो ध्यान से पढ़ें इस टॉपिक को भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक नंबर टेबल संख्या दिखाई दे रही होगी। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्या चुन लेना होती है, जैसे 29, 27 और क्या है क्वेश्चन मार्क है। तब आपको जो लॉजिक देखना है वो आपको लेफ्ट से राइट की ओर देखना है, यानी कि दोस्तों 4 और 5 में हम क्या कर दें कि वो कितना हो जाए 29 हो जाओ। तो आपका हो गया सर, इन दोनों को हम क्या कर दें इंटू कर दें। इंटू करेंगे दोस्तों तो जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 20। और दोस्तों इन दोनों को प्लस करके क्या कर दें जोड़ भी दें, तो कितना होगा 9 होगा। तो ये कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है ना, 20 और 9 कितना हो गया 29। ठीक इसी प्रकार ये लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का पहले हम क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब दोस्तों जो कितना 18 और 9 कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार दोस्तों हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 और प्लस कितने करेंगे 11 करेंगे, क्योंकि 8 और 3 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना भी तो है। ठीक है ना, तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है आव्यूह संख्या सारणी यानी कि दोस्तों मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। तो दोस्तों नंबर टेबल की जगह पर आपको लेटर टेबल भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक, जरूर नहीं है कि नंबर में आई, लेटर में भी क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों इसके मिसिंग एक प्रकार का ये क्या होता है दोस्तों, डायग्राम का मिसिंग नंबर होता है। ठीक ना, ये दोस्तों आपको सर्कल में भी आता है, त्रिभुज में भी आता है, किसके मिसिंग नंबर का, और टेबल में तो आता ही है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और तीनों टाइप के क्वेश्चनों में क्या हो लॉजिक अलग अलग लगता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि 27 फरवरी को रविवार हो तो 16 मार्च को क्या होगा। तो दोस्तों इसके समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पैतृक टेस्ट में बताता आ रहा हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा DI। क्योंकि दोस्तों जो फरवरी का महीना है वो महीना दोस्तों एक अपवाद के रूप में होता है। कौन, फरवरी। क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि जो फरवरी है वो 28 की है या फिर 29 की है, क्योंकि दोस्तों उनने यहाँ पर क्या सन नहीं देकर रखा है। यदि वो सन देकर रखते या 2020 होता, 2017 होता कुछ भी, तब हम कह सकते थे कि ये 28 की फरवरी है या फिर 29 की है। ठीक है ना, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट, यानी इसके दिनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। कि ये क्वेश्चन ही क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है दोस्तों कि अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ कि किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको कोई नहीं समझाता है, क्योंकि दोस्तों आपको जो छोटी मोटी वीडियो आती है ना वो ही आपको समझाते हैं ऐसा, वरना जो बड़ी बड़ी क्लास से पढ़ते हैं दोस्तों वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ लीजिए इस प्रकार से आता कि 27 जनवरी क्या है दोस्तों, ये जनवरी है। ठीक ना, जनवरी को यदि रविवार हो तो दोस्तों आपको 15 फरवरी भी पूछता दोस्तों, तब आपको ये क्वेश्चन इसमें दिन निकाले जा सकते थे। ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको 27 फरवरी भी पूछता तब भी हम इसका दिन निकाल सकते थे। और दोस्तों जब 28 फरवरी भी पूछता दोस्तों तब भी हम इसका दिन निकाल सकते थे, बिना क्या सन के। क्या दोस्तों सन नहीं दिया है फिर भी हम क्या 28 फरवरी तक इसका दिन निकाल सकते। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर 29 फरवरी हो जाता तब हम इसका दिन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कौन सा दिन होगा, या तो ये 28 की फरवरी होगी या फिर 29 की। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास सन नहीं दिया है तो 28 फरवरी तक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चाहे वो लीप ईयर हो या फिर साधारण बस हो, फरवरी कितने दिन की होगी 28 दिन तक कोई ज़रूर होगी ही। लेकिन दोस्तों जब आपसे 29 पूछा जाए तब आपको पता नहीं होगा कि वो दरअसल लीप ईयर है या फिर क्या है साधारण है। ठीक है ना, तो समझ गए, इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा DI। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों असंगत की जगह पर यहाँ पर विषम भी हो सकता है, ठीक है ना, अगल अलग भी हो सकता है, मेल जोल नहीं है। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखें। दोस्तों असंगत क्या होता है कि 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्ट एक से होंगे और एक क्या होगा अगल होगा। जैसे कि दोस्तों पेन, किताब, लकड़ी और कागज़, ये क्या है 4 लेटर हैं। तो 4 जो शब्द हैं दोस्तों तो आप जानते हैं पेन, किताब और क्या है दोस्तों कागज़, ये 3 क्या हैं दोस्तों एक से हैं। लेकिन जो लकड़ी है दोस्तों ये क्या है अगल है।
ठीक क्या है, अगल है। क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों हैं जी एजुकेशन से संबंधित हैं, जो लकड़ी है लेकिन लकड़ी एजुकेशन से संबंध नहीं है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आता है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी 41वें सेट में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। तो दोस्तों